हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा जीके का मैंने टेस्ट अपलोड किया था, उसके अंदर आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। लगभग 3,000 से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया है और उसमें मैंने 34 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया था, लेकिन नियर अबाउट मैंने आपको 60-70 क्वेश्चन की उसमें रिवीजन कराई थी। आज का टेस्ट इंडिया जीके का टेस्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने 1500 प्लस क्वेश्चन वाली जो मैराथन थी वो अगर सुनी है तो ग्राम सचिव के अंदर भी मोस्टली क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए हुए थे। और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो सुन लेना। ये टेस्ट भी उसी वीडियो में से बनाया गया है। अगर आपने सुनी है, आपको आता है, तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है, आपको सारे क्वेश्चन आते थे या नहीं आते थे। आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। हरियाणा में बहुत सारे पेपर हैं। सीईटी का भी एग्जाम होना है जून के अंदर, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप लोग सीईटी के लिए इंडिया जीके या फिर रीजनिंग या फिर मैथ की वीडियो आप लोग चाहते हो, या सीईटी की तैयारी आप चाहते हो कि हम अपने चैनल पे कराएं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इंडिया जीके यानी जीके जो भी है उसके अंदर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको जीके याद नहीं होती, इंडिया जीके याद नहीं होती, उनको कैपिटल सीएम गवर्नर याद नहीं होते, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं डेली आपको जीके की वीडियो प्रोवाइड करूंगी सीईटी के लिए। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर दी जाएगी सीईटी के लिए। अभी पटवारी का भी एग्जाम है, कैनाल पटवारी का भी आगे एग्जाम होना है, बहुत जल्दी एग्जाम डेट आ जाएगी उनकी भी। और भी बहुत सारे एग्जाम है, सुपरवाइजर का भी होगा, फीमेल सुपरवाइजर का भी होगा। उनके लिए ये इंडिया जीके का टेस्ट मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर रटा होना चाहिए। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस चैप्टर में है। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में टोटल कितने भाग थे भी, तो 22 भाग थे। ये मैंने 1500 क्वेश्चन वाली वीडियो में बताया हुआ था। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग थे जब हमारा संविधान बना था, यानी मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में भाग तो 22 ही है, लेकिन कई इसमें सब पार्ट्स ऐड हो गए। जैसे चैप्टर नंबर 4 में 4 क्या ऐड हो गया, चैप्टर नंबर 9 में 9 क्या ऐड हो गया, इसी प्रकार से 14 में 14 क्या ऐड हो गया। तो इस प्रकार से जब हम काउंटिंग करेंगे, चैप्टर नंबर 7 को समाप्त भी कर दिया गया और एक में और भी ऐड किया गया था। टोटल वर्तमान में अगर सब पार्ट्स को ऐड कर दें तो टोटल चैप्टर कितने बन जाते हैं, 25 चैप्टर बन जाते हैं। लेकिन लास्ट वाला चैप्टर आज भी वही चैप्टर है जो मूल संविधान के अंदर था। ठीक है। अब जो ये 22 भाग है, इसमें किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो चैप्टर नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। 4-5 चैप्टर तो आपको याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में किसका उल्लेख होगा, देश के बारे में वर्णन किया गया होगा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में किसका उल्लेख है, देश में नागरिक रहते हैं तो उनकी नागरिकता का उल्लेख है संविधान के चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, क्योंकि नागरिकों के अधिकार होंगे तो मौलिक अधिकार का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4, हम किसी न किसी राज्य में रहते हैं और एक राज्य बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है अपने यहाँ के सिटीजन के लिए, तो उनके लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है उसके लिए उसको बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य पॉलिसी बनाते टाइम की नीतियों को ध्यान में रखेगा। इसका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का क्या पार्ट, इसमें किसका वर्णन है भी, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था इसके अंदर पूछा भी गया था, यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन पूछा हुआ था, यानी अनुच्छेद पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमारा बनता है चैप्टर नंबर 5 में संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है, यानी यूनियन का डिटेल में वर्णन किया गया है। तो ये 4-5 चैप्टर आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैंने सारे चैप्टर आप लोगों को जो मेरी इन जीके वाली वीडियोस है उसमें मैंने करवा रखे हैं और याद भी करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना की थी भी ए ओ हयूम ने। कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ हयूम ने। ठीक है, याद रखना है, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसने कांग्रेस की स्थापना करी थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान जब हमारा संविधान जो बनाया गया है उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के बाद ही इनकी किसी कारण से तबीयत खराब हो गई थी, तो ये उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद परमानेंट इसका जो है चेयरमैन चुना गया था, यानी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी
तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में था। और कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफर हुआ था भी, तो 1937 में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हुआ था। और वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में ही है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर था भी कोलकाता के अंदर। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई में वर्तमान में अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। अगर आप ये वीडियो इन फ्यूचर सुन रहे हो तो उस टाइम आप गवर्नर जरूर चेक कर लेना भी। अगर आप बाद में कभी भी वीडियो सुन रहे हो तो उस टाइम में आप आरबीआई का वर्तमान में जो भी गवर्नर है वो जरूर चेक कर लेना। मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ जनवरी 2021 में। इस टाइम आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी भी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी, ए ओ हयूम ने की थी। ठीक है, और कांग्रेस जो है वो डिवाइड कब हुई थी, आपने सुना होगा कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। और 1907 में यह अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था भी, सूरत में हो रहा था। सूरत गुजरात में है, किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, 1907 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट है कांग्रेस वापस एक कब होगी थी फिर, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, यानी लखनऊ समझौता भी पूछा जाता है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में। डिवाइड हुई थी साथ में और वापस एक हुई थी 1916 में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाते हैं। और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश कौन सा था। हरियाणा जीके के टेस्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत शुरू होती है 1206 से और दिल्ली सल्तनत खत्म होगी 1526 में, फिर मुगल वंश शुरू हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश कौन सा आया था, तो गुलाम वंश आया था। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा वंश आया था, खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद अगला वंश आया था तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हमारे हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर और नहर निर्माता बोला जाता है। फतेहाबाद, हिसार, ये सब उन्हीं उन्हीं ने बसाया था। तो उसके बाद आया था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लास्ट वंश आया था हमारा लोधी वंश। तो टोटल दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश आए थे, तो पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश था। लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध 1526 में हरा दिया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। और मुगल वंश खत्म कब होगा भी, 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है अंग्रेजों की तरफ से। और अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाबरनामा किसने लिखी थी, बाबर की बुक है बाबरनामा, किसने लिखी थी, खुद बाबर ने लिखी थी। अकबर किसका बेटा था भी, तो हुमायूं का बेटा था। सबसे पहले बाबर 1526 में मुगल वंश की नींव रखेगा, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम क्या था भी, अकबर। अकबर के बेटे का नाम सलीम, जिसको क्या बोला जाता है, जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम, जिसने मयूर सिंहासन बनाया था भी, ताजमहल बनवाया था, शाहजहां। और शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब। इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा क्लर्क में। नेक्स्ट है संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है संविधान का जनक। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 कै में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य का। अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 कै, 51 क्या अनुच्छेद है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, तो 11 मूल कर्तव्य है वर्तमान में हमारे पास। अगर पूछे कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। अधिकार 6 है, कर्तव्य 11 है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस की संसद का नाम क्या है, तो रूस की संसद का नाम है भी, रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबल। और रूस की संसद का नाम है भी ड्यूमा। ओके, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, जैसे जापान की संसद का नाम डाइट है, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अगर कोई सिरसा से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हम लोग सिरसा से हैं। और अगर आप लोगों में से या आपके नॉन में से किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग लेनी है हरियाणा में सीईटी के लिए, रेलवे की, एसएससी की, तो आप हमारी एकेडमी पे विजिट कर सकते हो।
अगर आपको अकेडमी का एड्रेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप लोगों को एड्रेस जो है वो कमेंट कर दिया जाएगा। आप लोग डेमो लेके देखना। हरियाणा पुलिस के, सीईटी के, एसएससी के, सीएचएसएल के जो फार्म निकले हुए थे सबके लिए न्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं। आके डेमो लेके देखना, सही लगे तो कंटिन्यू कर लेना, वरना आप लोगों को ऑनलाइन तो हम क्लासेस दे ही रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग लेने का सोच रखा है वो जरूर विजिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भी नील नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है भी अमेजोन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अभी आरबीआई का मुंबई में था, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? में मुंबई में हुआ था। और अध्यक्षता किसने करी थी? डब्ल्यू सी बनर्जी। स्थापना करी थी ए ओ हयूम ने। डिवाइड कब हुई थी? 1907 में सूरत अधिवेशन में। एक कब हुई थी? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योम्स चंद्र बनर्जी। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये सूची अलग है, अनुसूचियां, शेड्यूल अलग है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारी 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो अनुसूची नंबर, शेड्यूल नंबर 7 देखेंगे ना, तो उसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि किस मामलों पे राज्य सरकार डिसीजन लेगी, किस पर संघ सरकार यानी अपनी केंद्रीय सरकार, और किस पर दोनों मिलकर। तो इस प्रकार से 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी संघ सूची में जो विषय आएंगे उसके ऊपर केंद्र सरकार डिसीजन लेगी, राज्य सूची पर जो विषय आएंगे उस पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर डिसीजन लेगी। तो ये शेड्यूल नंबर 7 में डिफाइन है। तो समवर्ती सूची हमने किस देश से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? हमारी संविधान सभा ने जब संविधान बनाया था तो बन के तैयार हुआ था भी 26 नवंबर 1949 को। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन के तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। इतना बड़ा संविधान तैयार हुआ था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो पेपर में अगर गणतंत्र दिवस आए तो 26 जनवरी टिक करना है, संविधान दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस आए तो 26 नवंबर टिक करना है। और पहली बार चेंज कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है भी राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है किसान घाट। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड थी, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड थी। संशोधन हुआ था भी 1992-93 के अंदर। जो ऑप्शन आए उस हिसाब से टिक कर देना, दोनों का 1992-93 है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992-93 में हुआ था। एक्चुअल में 73वां 1992 में हुआ था और 74वां 1993 में हुआ था। लेकिन हरियाणा वाले 1992-93 ही याद रखना भी, क्योंकि पेपर में कई बार 1992 देता ही नहीं है और 73वां संविधान संशोधन पूछा हुआ है, तो 1993 टिक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड है 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका से रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन। कंप्यूटर में लैन की फुल फॉर्म क्या है भी? लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क का पूरा चैप्टर मैंने कंप्यूटर वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था भी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे अंग्रेजों के 34वें रेजिमेंट का सिपाही था और चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना किया था, इसलिए अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी थी, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है भी, 29 नहीं है। और वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो पहले हमारे 7 थे, 2 नए बन गए, टोटल हो गए 9। उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन एंड द्वीप दोनों को मर्ज कर कर एक ही कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 है। और स्टेट कितने हैं वर्तमान में? तो 28 स्टेट है। आ गया समझ में? तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाना। जो बच्चे सिरसा से हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोग सिरसा से हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिक्षा मंत्री कौन है, ये जरूर बताना। थैंक यू।